तो भोले भंडारी, आज दिनांक 19 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर, सबको सद्बुद्धि दे। आज का वीडियो दोस्तों सुनिए। हम आपको बताते हैं कि हमारे ज़्यादातर ये वीडियोस डिवाइन मैसेजेज होते हैं। आज हमें क्या प्राप्त हुआ सुनिए। यदि हमारे चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ ने EVM पर अपना फैसला सही समय पर और सही तरीके से नहीं दिया तो भारत ब्लडी हो जाएगा। हम सबसे पहले ये 5 नंबर बोल रहे हैं। यदि हमारे माननीय आदरणीय CJI चंद्रचूड़ साहब ने EVM पर अपना फैसला सही समय पर नहीं दिया और सही तरीके से अपनी अंतरात्मा के अनुसार नहीं दिया तो भारत ब्लडी हो जाएगा। भाई ये क्या प्रश्न है, ये क्या बात है, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं एक बड़े सीरियस प्रश्न को उठा रहा हूँ, क्योंकि आज जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, देश दुनिया की खबरें हैं तो, लेकिन ये बड़े अहम बिंदु है जिस पर पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का दारोमदार है। EVM जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर इतना लेट होना ही नहीं मांगता, और जो ये तारीख दी गई है इनकी नेक्स्ट हियरिंग की, मार्च 15, कोई बता रहा 15 मार्च को, वह बहुत लेट है। वह लेट क्यों है कि तब तक तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, और उस समय यदि फैसला आएगा नहीं आएगा तो उस समय मान लो EVM बंद होनी चाहिए इस पर, और या EVM चलेगी, तो उस समय तो मान लो EVM बंद हो जाए, ये फैसला आता है, तो उस समय तो ये बहाना मिलेगा कि अब हम कैसे बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, शायद समय कम रह जाएगा। तो इन मामलों में ये इतना लेट होना, ढिलाई बरतना, ये बड़ा शॉकिंग मैटर है। उसके बाद भी क्या फैसला आएगा, अपनी अंतरात्मा के अनुसार आएगा कि दबाव के अनुसार आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो दोस्तों, हम छोटे से आदमी और हम अपने इन हिसाब से बोलते रहते हैं। हमने जैसे ये प्रश्न डिवाइन से पूछा तो ये हमारा श्री विद्या का ट्रायंगल प्रकट हुआ, ABC। इसमें क्या है कि A क्या है कि CJI साहब का ब्राह्मण होना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। CJI चंद्रचूड़ साहब का ब्राह्मण जाति से होना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा है उनके सामने जज लोया और हरेन पांड्या जैसे लोगों का भूत आना। भी क्या है कि उनके सामने जज लोया और हरेन पांड्या और भी कई लोगों का भूत सामने आना। भाई यार मंगल, तुम कैसे कह सकते हो? भाई मैं नहीं कह रहा, मुझे बताया गया है। मैं इसको मानता नहीं मानता ये एक अलग प्रश्न है, और मानता हूँ। उनके सामने बड़ा संकट ये है कि उनका पहला ब्राह्मण होना, दूसरे जज लोया और हरेन पांड्या जैसे कई लोगों के भूत उनके सामने होना, ये बड़ी अड़चन पैदा कर रहे हैं सही समय पर और सही निर्णय देने पर ही में। और यदि सही निर्णय सही समय पर सही निर्णय नहीं दिया
तो भारत, आशंका है कि भारत ब्लडी हो जाएगा। तीसरा सी क्या है कि देश के 140 करोड़ लोगों की प्राण रक्षा का सवाल है। देश के 140 करोड़ लोगों की प्राण रक्षा का सवाल है, दबाव है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। अच्छा भाई, हाँ, इसलिए हम इस बारे में चिंता हो रहे हैं। और ये क्या है कि यहाँ 3 डायमेंशनल संसार में, इस प्लेनेट पर, इस दरअसल ब्रह्मांड में असल में 2 डायमेंशनल वर्क ही करते हैं लोग। 2 डायमेंशंस होते हैं। हमारा या 3rd डायमेंशन ज़्यादातर केसेज में ये होता है कि वो डिवाइन प्लेन में क्या चल रहा है, और हम उससे पूछते हैं। इसलिए यह बड़ा सेंसिटिव प्रश्न है और सबकी सांसें इस पर ही अटकी हुई हैं कि क्या, और इसमें क्या चीज़ें विवेचना में कि भाई साहब, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन वातावरण उनको अच्छा ही नहीं करने देता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सती प्रथा थी। हजारों साल तक हजारों स्त्रियां हर साल चलती चिताओं में झोंक दी जाती थी। क्या उस समय अच्छे लोग नहीं थे? या जो इस चीज़ को कंट्रोल करने वाले ब्राह्मण समझ लो, या उस समय के जो समझ लो, जो भी सामाजिक धार्मिक कंट्रोल करते थे, क्या अच्छे लोग नहीं थे? अच्छे लोग तो ज़रूर होंगे जो सोचते होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वे डिफीट हो गए होंगे। और हम देखते हैं किसी ने ये नहीं चलाया। राजा राममोहन राय तो बहुत लेट आए, थोड़ा थोड़ा सा चलाया। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे पागलों, ये कर क्या रहे हो, और वो हू करके वही भयानक बात चलती रही। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों का है। अब और सुनिए, इस प्रश्न के अलावा हमें कुछ आज बताया गया है डिवाइन के द्वारा। 2 डेज डिवाइन मैसेजेज। उन्होंने कहा क्यों घबरा रहे हो मंगल। देखिए, हम ये ऐसा क्यों बोलते हैं, हमें ऐसा ही बताया गया है। और सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला नहीं रखी जा सकती। कोई काना है, ये सत्य बात है, लेकिन काने को तुम काना नहीं कह सकते। तुम्हें क्या अधिकार है उस किसी को काना कहने का? कोई बुरा है तो उसको बुरा नहीं कह सकते। और क्या हमें डिवाइन ने बताया। क्यों घबरा रहे हो मंगल? इन चारों ABIT को कैद कर लिया गया है। दीज आर द हैपनिंग्स ऑफ डिवाइन प्लेन। दीज आर द हैपनिंग्स इन हेवन। Those will come in this physical plane after some time। उसमें क्या है कि इन चारों को मंगल, ये डिवाइन मैसेज हैं, ABIT को कैद कर लिया गया है। अच्छा, इन दोनों 2DO को काल कोठरियों में बंद कर दिया गया है, डाल दिया गया है, जहाँ वे मरने के लिए छटपटाएंगे। इन दोनों 2DO को काल कोठरियों में डाल दिया गया, जहाँ वो मरने के लिए छटपटाएंगे। ये दोनों 3D3 अभी अपनी अट्टालिकाओं के आसपास ही भीख मांगेंगे। ये दोनों 3D3 अपनी अट्टालिकाओं के आसपास ही भीख मांगेंगे। 5वां देखिए, चौथी भविष्यवाणी देखिए, 5 नंबर पर जो है, हाई कोर्ट जयपुर बेंच धूं करके जलेगी। हाई कोर्ट जयपुर बेंच एक दिन धूं करके जलेगी। वाई का प्रश्न सबको पता है, लेकिन ऐसा डिवाइन से मैसेज आए कि ऐसा ही होगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। फिर भी आप ध्यान रखें कि कोई भी
भविष्यवाणियाँ जो 66.6% से ज़्यादा नहीं सही उतरती, उसका हम आपको कारण बताते ही रहते हैं। और हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हमें तो ये डिवाइन मैसेजेज हैं, इनके साथ साथ हम अपनी त्याग, तपस्या, स्टडी, रिसर्च जो भी है षड्यंत्र ज्ञान उसका करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा होगा। सारा दारोमदार EVM के सही समय पर निर्णय और सही निर्णय पर निर्भर करता है कि देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अब क्या हुआ। क्या देश ब्लडी होगा? क्या देश को सिविल वार में झोंक दिया जाएगा? और ये चारों भविष्यवाणी जो हमने बताई। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। परमात्मा हमें बताता है, उसके दूत हमें बताते हैं, हम आपको बताते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि किसी के विरुद्ध नहीं जाएं, कोई मॉरलिटी, कोई कानून किसी की व्यक्तिगत भावना को, सामाजिक भावना को ठेस नहीं पहुँचे। इतने दिनों से हालात जो बन रहे हो, जो भाई बन रहे हैं, कोई क्या करे। हम भी अपना योगदान दे रहे हैं कि सबके साथ अच्छा हो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।